अब इंडिया का हर बच्चा कोडिंग सीखेगा, ऐप बनाएगा और इन्वेस्टमेंट लेके मालामाल हो जाएगा। इंडिया में 400 मिलियन बच्चे हैं, उसमें से 25% बच्चे मतलब 100 मिलियन बच्चे भी अगर अपना अपना ऐप बनाए, फिर भी पूरे प्ले स्टोर के ऊपर 2 मिलियन ही ऐप्स है। Why coding for kids is getting so trolled on internet? अभी हालांकि ये जो चीज़ है कोडिंग फॉर किड्स, ये न्यूज़ आके बहुत महीने हो गए, बहुत दिन हो गए। जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें मेंशन था कि 6 स्टैंडर्ड से भी बच्चों को कोडिंग सिखाना चाहिए। लेकिन मैं इस विषय के ऊपर वीडियो बनाने के लिए इतना वक्त मैंने क्यों लगाया, क्योंकि कैसे होता है ना, जब ऐसी कोई नई चीज़ आती है, नया ट्रेंड मार्केट में आता है, तो पहली जो चीज़ तैयार होती है वो होता है पोटेंशियल कस्टमर बेस। मतलब यहाँ पे अभी जो 6th क्लास के या फिर जो 6 to 10th स्टैंडर्ड के क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के माँ बाप, पेरेंट्स, ये बन गया पोटेंशियल कस्टमर। अभी ये पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँच के उनको एक अगर हम चीज़ बेचें और उससे अगर हम पैसे कमा सके, तो ऐसी एक आइडिया किसी के दिमाग में आ जाती है। फिर उस आइडिया को वो बंदा एक इन्वेस्टर के सामने पिच करता है, प्रेजेंट करता है। इन्वेस्टर भी खुश हो जाता है, अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर 6 स्टैंडर्ड से स्टूडेंट्स को कोडिंग सीखना चाहिए या फिर सिखाना चाहिए, ऐसी वो पॉलिसी कह रही है, तो कितना सारा पोटेंशियल कस्टमर हमारे पास है, कितना बड़ा मार्केट हमारे सामने, नया मार्केट खुल गया है। तो चलो इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करता है, फिर जिसने वो आइडिया जो पहले लेकर आया है वो एक प्लेटफॉर्म बनाता है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे टीचर्स और कई सारे स्टूडेंट्स जुड़ के वो स्टूडेंट को, वो टीचर्स कोडिंग सिखाएंगे। और फिर बारी आती है उसके मार्केटिंग की। फिर वो यूट्यूब एड्स के ऊपर या फिर फेसबुक एड्स के ऊपर मार्केटिंग करना चालू कर देती है कि आपके बच्चों को कोडिंग सिखाओ, फिर आपका बच्चा बहुत एकदम स्मार्ट हो जाएगा। कोडिंग अभी तो फुद्दू है, वो कोडिंग सीखने के बाद ही तो वो स्मार्ट बन जाएगा। यही तो एक चीज समाज में कमी थी। तो कोडिंग सिखाओ, फिर वो स्मार्ट बन जाएगा, एक खतरनाक ऐप डेवलप करेगा और फिर उस ऐप को बहुत सारा कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देगा उस ऐप में, बस आपकी लाइफ सेट हो गई। और चाहिए ही क्या। इस तरीके की एक एडवर्टाइज, एक आपको अट्रैक्ट करने वाली, एक ललचाने वाली, आपके मन को एक एडवर्टाइज फिर आ जाती है और फिर उस एडवर्टाइज का सिलसिला कंटिन्यूअसली चालू रहता है। इसी दौरान अगर आप उस कस्टमर बेस में, आप उस पोटेंशियल कस्टमर्स के लिस्ट में अगर आप इंक्लूडेड हो, तो आप तुरंत ये बिना सोचे, सोचने भी नहीं लगते, बिना सोचे आप उस सर्विस में, नए प्रोडक्ट या फिर नए सर्विस में अपने जो पैसे वो इन्वेस्ट कर देते हो। 1, 2, 3 महीने गुजरने के बाद धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं कि अरे एक मिनट, अगर एक कंपनी है जो मेरे बेटे को या फिर बेटी को कोडिंग सिखा के उससे ऐप डेवलप करवा के लेके अगर उसे $1 मिलियन वाला कंपनी अगर बना सकती है, तो वो कंपनी खुद ही ऐसा काम क्यों नहीं करती। ये कॉमन सेंस का जो ढक्कन है वो अचानक से 2-3 महीने बाद हमारा खुल जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि नहीं, फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और फिर हम ढूंढने लगते हैं कि एग्जैक्टली इस चीज के पीछे का सच क्या है। और जैसे जैसे हमें एक सच हमें पता चलने लगता है, वैसे वैसे हम नहीं जरा रुकते हैं, धड़ाम करके एकदम पैसा इन्वेस्ट करने में कोई पॉइंट है नहीं। और ऑन दी अदर हैंड जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं और अपना जो डिसीजन है वो ले लेते हैं। फिर सोशल मीडिया पे आते हैं मीमर्स, वो मीम बना के वो सर्विस या फिर वो प्रोडक्ट को ट्रोल करना चालू कर देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रोल करना या फिर इनका मजाक उड़ाना या फिर बच्चों को कोडिंग सिखाना या नहीं सिखाना, इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ये जानने से पहले मैं एक सिंपल प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अभी चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जिस कंपनी ने कोडिंग फॉर किड्स की पहली सर्विस मार्केट में लाई, उस कंपनी को जो चीज़ें, अल्टीमेटली इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई इंस्ट्रक्टर्स, मतलब कई टीचर्स और कई स्टूडेंट्स जुड़ के कोडिंग सिखा सकते हैं और जो चिल्ड्रन है वो कोडिंग सीख सकते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, द प्लेटफॉर्म इज इटसेल्फ अ एप्लीकेशन, और वो सिखाने क्या वाले हैं स्टूडेंट्स को, ऐप डेवलपमेंट ही सिखाने वाले हैं। यूजिंग कोडिंग दे आर गोइंग टू टीच हाउ टू बिल्ड अ एप्लीकेशन। अभी ज़रा सोचो कि जो एक्चुअल जो ऐप बना है, जिस ऐप के ऊपर बच्चों को ऐप बनाना सिखाया जाने वाला है, वो ऐप बनाने में या फिर बड़ा करने में, उसका इन्वेस्टर ढूंढने में कौन सी स्टेप्स में से वो कंपनी को गुजरना पड़ा। तो पहली बात तो ये कि उनको ढूंढना पड़ा अपना पोटेंशियल कस्टमर बेस, कि अरे इसका मार्केट है क्या, मैं तो कुछ भी बना दूंगा लेकिन उसको अगर खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या है वो चीज़ बनाने का। तो
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ही कोडिंग फॉर किड्स का सिलसिला चालू हुआ, क्योंकि नया कस्टमर बेस, नया पोटेंशियल कस्टमर बेस तैयार हो गया। तो पहली बात तो ये। दूसरा, उस कस्टमर तक पहुंचने के लिए हमारे पास है क्या, उस कस्टमर को एक सर्विस प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मीडियम अवेलेबल है। तो चलो यूट्यूब और फेसबुक या फिर जो टेलीविजन के ऊपर जो एड्स है, ये हमारे पास मीडियम है। फिर ऐड के जरिए हम उनको क्या बोलेंगे, हम आपके घर पे आके सिखाएंगे या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके सिखाओ? नहीं, इसको लिमिट आ गया ना। इंस्टीट्यूट में सिर्फ 50-100 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन 1 to 1 अगर मुझे सिखाना हो और हर एक को सिखाना हो तो मैं किसी इंस्टीट्यूशन में आके वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो उसके जो खर्चे हैं, एक इंस्टीट्यूशन खड़ी करना, फिर उसके अंदर कंप्यूटर्स लगाना, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया हुआ खर्चा, ये सब अवॉइड करके मैंने क्या किया, चलो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हैं लाइक जूम या फिर स्काइप, जिसके जरिए वीडियो कॉलिंग के जरिए, और वीडियो कॉलिंग सिर्फ वीडियो कॉलिंग नहीं, उसके साथ ऐसे कुछ टूल्स दे दे जिस टूल्स में वो वीडियो कॉल चालू रख के उधर के उधर ही कोड लिख सकता है। इस मीडियम के जरिए स्टूडेंट्स को हम कोडिंग सिखाएंगे। ये सभी चीजें होने के बाद सिर्फ यहाँ पे अभी एक प्लेटफॉर्म बन गया, सिर्फ टीचर्स और सिर्फ स्टूडेंट आ गए, इतना से तो ये पार्ट होने वाला है नहीं। वो जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई कोडिंग सिखाने वाले टीचर्स हमें लाने हैं, और कई कोडिंग सीखना चाहते हैं ऐसे मतलब कोडिंग अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स को लाना है, क्योंकि चिल्ड्रंस को तो ये सब चीज़ें मालूम है नहीं। लेकिन ये दोनों चीज़ें लाने के लिए और वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मुझे मेरी तरफ एक बड़ी टीम चाहिए। वो प्लेटफॉर्म बिल्ड करने वाले डेवलपर की टीम, मार्केटिंग टीम, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली टीम, फिर जो पूरा जो ऑपरेशनल पार्ट है वो संभालने वाली टीम, उस कंपनी का फिनेंशियल मतलब कमर्शियल्स जो है वो संभालने वाली अलग टीम, और इस सभी चीज़ों से बनता है एक बड़ा कंपनी, बड़ा प्लेटफॉर्म कि जो ये सब चीज़ें ऑटोमेट कर देगा। अभी आपका बच्चा या फिर मेरा बच्चा शायद कोडिंग सीख भी लेगा, लेकिन क्या वो ये सारी चीज़ें कर पाएगा? कोडिंग सीख भी लेगा, लेकिन क्या उसके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया, गेम चेंजर आइडिया आएगा जो लोगों की लाइफ बदल देगा? ऐसा आइडिया क्या उसके दिमाग में आ सकता है? मेरा कहना है नहीं आ सकता। उसका रीज़न ये है कि आपके दिमाग में एक ऐप का या फिर एक सर्विस का आइडिया आने के लिए पहले आपको किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम लेते हैं एक वेरी पॉपुलर ऐप, सपोज ओला। तो ओला ये जो ऐप है, इस ऐप का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं जब तक टैक्सीज और रिक्शाज रोड पर नहीं है। जब ये रोड पे जो टैक्सीज है, रिक्शा है, वो चलनी बंद हो जाएगी, नोबडी इज गोइंग टू यूज ओला। तो ये तो हो गए एक तरीके के ऐप। और दूसरे तरीके के ऐप व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे ऐप, जो मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कनेक्ट करता है, या फिर एक यूजर अपना डेटा को स्टोर करके उसको प्रोसेस करके कुछ रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज करता है। अभी इन दोनों ऐप में जो बेसिक जो चीज़ है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चूंकि 6th क्लास के बच्चों ने दुनिया ही नहीं देखी, तो उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा ही नहीं उनके दिमाग में। उनके उस लेवल के, उस एज ग्रुप के प्रॉब्लम्स है, वो एज ग्रुप के प्रॉब्लम्स का अगर हम सॉल्यूशन ढूंढने जाए तो ऐसा ऐप बनेगा जिस ऐप को सिर्फ उनके ही एज ग्रुप के बच्चे यूज कर पाएंगे, लोग यूज कर पाएंगे। वो कोई ऐसा ऐप नहीं बना सकते डेफिनेटली जो दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर लोग यूज कर सके, क्योंकि उन्होंने उतने प्रॉब्लम्स देखे नहीं। अल्टीमेटली एक ऐप क्या होता है? एक रियल लाइफ प्रॉब्लम जब आप टेक्नोलॉजी के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हो, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, या फिर जो प्रोसेस आप ऑलरेडी ऑफलाइन कर रहे हो, उसी प्रोसेस को अगर आपका स्मार्टफोन में एक ऐप डलवा के, वो ऐप अगर उस प्रोसेस को आसान करने में हेल्प करता है, तो हम उसे कहते हैं कि अच्छा, मैंने स्टार्टअप बनाया, एक ऐप बनाया जिसके जरिए एग्जिस्टिंग प्रोसेस मेरी इन लोगों की ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस इजी हुई। पहले भी लोग टैक्सी से ट्रैवल कर रहे थे, पहले भी लोग फ़ोन करके खाना ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन ऐप आने से, स्विगी आने से या फिर ओला जैसे ऐप्स आने से जो प्रोसेस पहले से चालू थी, वही प्रोसेस थोड़ी ऑटोमेट हो गई और आसान हो गई। इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस है, इस तरीके का जो थिंकिंग है, वो वे बच्चे नहीं कर पाएंगे, और फिर होगा ये, इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि उनके सपने टूट जाएंगे। जो पेरेंट्स है वो तो उनको बताएंगे अभी ऐप बनाओ, ये बनाओ, फेसबुक बनाएगा तो ये, लेकिन वो बनने के बाद अगर उसके जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, अपने जो दोस्तों मतलब बाहर जाके खेलने का टाइम जो उसने घर बैठ के ऐप डेवलपमेंट में लगा है,
उस इन्वेस्टमेंट का अगर उसे जो बताया गया हुआ जो रिटर्न है वो अगर ना मिले तो उसके सपने टूट जाने की संभावना है, उसको एक छोटे लेवल का फ्रस्ट्रेशन आने की संभावना है। अभी आप ही सोचिए कि मतलब 6th क्लास से कोडिंग सिखाना, आई टोटली एग्री, क्योंकि कोडिंग उनको लॉजिक बिल्डिंग में, लॉजिक थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन उन्हें ये सपने दिखाना कि आप एक ऐप डेवलप कर दो, फिर आपको एक बहुत ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, आपकी लाइफ सेट, इस तरीके से उस प्रोसेस को, उस आइडिया को उनके सामने रखना इज वेरी डेंजरस अकॉर्डिंग टू मी। अभी आप सोचिए कि बच्चों को कोडिंग सिखाया जाए या नहीं सिखाया जाए। अगर सिखाया जाए तो उनको क्या कह के कोडिंग सिखाया जाए, और उनका कितना वक्त, दिन का कितना वक्त कोडिंग सीखने में, एक नई चीज़ आ गई है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, वो आप इन्वेस्ट करें उनका, ये आप अभी सोचिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर मेरा विचार आपको अगर कुछ पटा है और तब भी कमेंट कीजिए, और नहीं पटा, कुछ आपके इसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, तब भी मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में।